अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही मज़ेदार पोएम जो कि डिलाइट सॉन्ग के नाम से जानी जाती है, खुशी का एक गीत, एन स्कॉट मोमेडे ने लिखी है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक सादा सी पोएम है लेकिन मेटाफोरिकल होने जा रही है, तो ध्यान के साथ सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम अ फिदर ऑन द ब्राइट स्काई, मैं नीले आसमान पर एक पंख की मानद हूं। आई एम द ब्लू हार्स डेट रन्स इन द प्लेन, मैं मैदानों में दौड़ने वाला एक नीला घोड़ा हूं। यहां पर देखें, आई एम अ फिदर ऑन द ब्राइट स्काई का मतलब मैं दरख्शां आसमान पर एक पर हूं। आई एम द ब्लू हार्स डेट रन्स इन द प्लेन, मैं मैदानों में दौड़ने वाला नीला घोड़ा हूं। उसके बाद कहते हैं, आई एम द फिश डेट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, मैं पानी के अंदर शाइनिंग करती हुई चमकती हुई मछली हूं जो कि लोटती पोटती है। रोल्स का मतलब होता है लोट पोट होना। उसके बाद आई एम द शेडो डेट फॉलोस अ चाइल्ड, मैं एक शेडो हूं, मैं एक साया हूं जो बच्चे के पीछे पीछे चलता है। आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मैडोज, मैं शाम की रोशनी हूं और चरागाहों की चमक हूं। लस्टर जो है ये चमक के लिए यूज किया गया है। आई एम द शेडो डेट फॉलोज अ चाइल्ड, जैसे कि बच्चे की परछाई की मानद हूं, और साथ ही कह दिया कि मैं शाम का सितारा हूं जो कि आसमान पर बड़ी आबोताब से, लस्टर आबोताब से चमकता है चरागाहों में। और उसके बाद आई एम एन ईगल प्लेइंग विद द विंड, हवा में खेलने वाला उकाब हूं। हवा में खेलने वाला उकाब मतलब के पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जैसे कि उकाब जो होता है वो हवा में अटकेलियां करता फिरता है, इसलिए इकबाल ने कहा था, तुंदे बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इस तरह हवा के अंदर जिस तरह उकाब अटकेलियां करता है, मैं वो हूं। उसके बाद इस डिलाइट सॉन्ग में पोएट कहते हैं, आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बेड्स, मैं चमकदार मोतियों की माला हूं। क्लस्टर माला के लिए यूज किया गया है, ब्राइट बेड्स चमकदार मोतियों की। आई एम द फारदेस्ट स्टार, मैं दूर चमकने वाला सितारा हूं। रिफतों में, बुलंदियों पर, ओजे कमाल पर चमकने वाला सितारा। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, मैं सुबह की खनकी हूं। खनकी कहते हैं ठंडक को, मतलब सुबह के वक्त, डॉन सुबह सवेरे को कहते हैं, जो एक ठंड होती है, मैं वो खनकी हूं। आई एम द रोअरिंग ऑफ द रेन, और मैं बरसात की गर्ज हूं। जैसे कि बरसात जो है वो गरज चमक पैदा करता है और आवाज पैदा करता है, तो मैं वो हूं। उसके बाद पोएट कहता है, आई एम ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ स्नो, मैं बर्फ की तह पर जो एक चमक पैदा होती है उस चमक को ग्लिटर कहते हैं, मतलब बर्फ की परत पर या तह पर। क्रस्ट ऑफ द स्नो, परत, क्रस्ट का मतलब होता है तह या परत। बर्फ की जमी हुई तह के ऊपर जो चमक पैदा होती है, मैं वो हूं। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, झील के अंदर, झील में जो चांद का लंबा रास्ता होता है, मैं वो हूं। मतलब मैं झील में चांद के अक्स का तवील रास्ता हूं। आई एम द फ्लेम ऑफ फोर कलर्स, मैं चार रंगों का शोला हूं। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन तमाम चीजों का पूरा ख्वाब हूं या सपना हूं। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आप देखते हो मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, मैं जमीन के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक से जुड़ा हुआ हूं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, नवाबों के साथ मैं अच्छे रिलेशन या अच्छे ताल्लुकात रखता हूं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, इन तमाम चीजों से खूबसूरत ताल्लुक है मेरा, जो कि चीजें खूबसूरत है इस कायनात में उनसे मेरा एक ताल्लुक है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल, तमाम बासमर चीजों के साथ मेरा ताल्लुक है। उसके बाद आई यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आप देखते हो मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। ये जो रिपीटिशन है, यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, ये लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 20 में
ये रिपीटिशन हमें देखने को मिलेगी। अब एनाफोरा क्या होता है, इस पोएम के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उनको डिस्कस करते हैं जल्दी से। एनाफोरा कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन, आने वाली लाइंस में, दो या दो से ज्यादा लाइंस में जब एक जैसे अल्फाज या फ्रेजेस रिपीट होते हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम एनाफोरा कहते हैं। जैसा कि आप अगर देखें तो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 14 तक हमें एनाफोरा की एग्जांपल मिलेगी। तमाम लाइंस में आई एम आई एम आई एम आई एम, ये 14 लाइन तक आई एम जो है वो रिपीट होता हुआ नजर आता है, जो कि एनाफोरा की एग्जांपल है। उसके बाद लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 18 भी एनाफोरा की एग्जांपल है, जैसा कि आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू, इधर भी आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू, तो ये भी एनाफोरा की एग्जांपल है। उसके बाद ओनोमोटोपिया जो है वो इस पोएम के अंदर यूज किया गया है। ओनोमोटोपिया किसे कहते हैं? टू अपील हियरिंग सेंस, जो चीज हियरिंग सेंस को अपील करती है, इस टेक्निक को ओनोमोटोपिया कहते हैं। जैसे कि लाइन नंबर 10 में देखें, आई एम द रोअरिंग ऑफ द रेन, मैं बारिश की गरज चमक हूं, तो यहां पर जो है वो बारिश की गरज चमक भी यूज की गई है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एलिट्रेशन भी यूज हुई है, जो इस पोएम में हम देख सकते हैं। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट एट बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, जब लफ्ज के स्टार्ट पर कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हो रही हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। ऐसे कह लें कि जब भी किसी भी लफ्ज के स्टार्ट पर रिपीटिशन हो रही हो कॉन्सोनेंट साउंड की, तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, जिसकी एग्जांपल है लाइन नंबर 5 के अंदर अगर हम देखें तो हमें लाइट और लस्टर एल एल की रिपीटिशन नजर आएगी। इसी तरह लाइन नंबर 6 में देखें ब्राइट बेड्स रिपीटिशन नजर आएगी। लाइन नंबर 7 में देखें तो यहां पर जो है 6 के अंदर जो है ना वो विद और विंड डब्ल्यू की रिपीटिशन है, और 7 में ब्राइट और बेड की रिपीटिशन है। अगर लाइन नंबर 10 में देखें रोअरिंग और रेन आर की रिपीटिशन है। लाइन नंबर 12 में देखें तो लॉन्ग और लेक, यहां पर एल की रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीटिशन है, वर्ड के स्टार्ट पर आ रहा है। और अगर 13 नंबर लाइन देखें तो फ्लेम और फोर एफ एफ की रिपीटिशन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है और वर्ड के स्टार्ट पर रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। उसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल इन द सेम लाइन, जब एक ही लाइन के अंदर वाउल साउंड रिपीटेड होता हुआ नजर आए तो इसे हम एसोनेंस कहेंगे। जैसा कि लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 6 जो है वो एसोनेंस की एग्जांपल देते हैं। लाइन नंबर 4 में है आई एम द शैडो, शैडो के अंदर ए और डैट के अंदर ए लेटर जो कि साउंड रिपीट हो रहा है वाउल का। इसी तरह शैडो के अंदर ओ और फॉलो के अंदर ओ, ये ओ की रिपीटिशन है जो कि वाउल साउंड है और रिपीटेड है, जिसे हम एसोनेंस कहेंगे। अब हम लास्ट पे देखते हैं लाइन नंबर 6 को। लाइन नंबर 6 के अंदर एन और प्लेइंग, यहां पर एन ईगल ए और ए, यहां ए की रिपीटिशन है। उसके बाद लाइन इसी लाइन के अंदर प्लेइंग और विंड और विद और विंड के अंदर जो आई आ रहा है, ये भी वाउल की रिपीटिशन है जो कि एसोनेंस की एग्जांपल दे रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए रोअरिंग की, तो ये जो रोअरिंग है टू गिव पर्सोनिफिकेशन होता है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम कोई खुसूसियात देते हैं तो रोअरिंग करना या ऊंची आवाज में बोलना, ये बारिश तो नहीं बोलती, तो आई एम द रोअरिंग ऑफ द रेन का मतलब है बारिश जो है वो बोल रही है, तो यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है यहां आवाज को, तो ये रेन की आवाज को पर्सोनिफाई कह सकते हैं यहां पे। उसके बाद इस पोएम के अंदर ये एक मेटाफोरिकल पोएम है जिसके अंदर मेटाफर्स इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब मेटाफर ये होता है टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना, तो टू डिफरेंट थिंग्स को यहां हर लाइन में तकरीबन कंपेयर किया हुआ हमें नजर आता है, जिसे हम मेटाफोरिकल पोएम कह सकते हैं। जैसा कि पोएट कहता है आई एम अ फीदर ऑफ द ब्राइट स्काई, अब पोएट अपने आप को पंख या एक पर कह रहा है। ये दूसरी लाइन में
पोएट अपने आप को ब्लू हार्स कह रहा है, नीला घोड़ा। फिर पोएट अपने आप को एक मछली कह रहा है, पोएट अपने आप को एक साया कह रहा है बच्चे का। उसके बाद पोएट जो है वो अपने आप को कभी चमक कहता है, कभी उकाब कहता है, कभी जो है वो माला कहता है मोतियों से बनी हुई, कभी दूर का सितारा अपने आप को कहता है। तो ये सारा कुछ अपने आप को कहना, अपने आप को मुख्तलिफ चीजों के साथ कंपेयर करना, ये मेटाफर होता है जो कि इस पोएम के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया गया था। तो ये थी आज की पोएम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट पोएम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।